हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपन एक मॉक टेस्ट देख रहे हैं जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात दिया गया है 2, 3, 4। कह रहा है कि इनका कुल 180 रुपये है। इनकी जो मूल्य जो है वो टोटल रुपीज में दिया गया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अपने को पूछी है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अपन ने पढ़ा था इस टाइप के क्वेश्चन। और ये भी आपको बताया था मैंने कि आपको जिसे रेशियो सिक्के में देगा कॉइन में, और टोटल आपको अमाउंट देगा, और अमाउंट का रेशियो देगा तो टोटल आपको कॉइन देगा। तो इसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो यहाँ पे एक अपने पास है 1 रुपए के सिक्के हैं, दूसरा 50 पैसे के हैं, और तीसरा 25 पैसे के सिक्के हैं। इन कॉइन का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया 2:3:4। अब देखिए टोटल अपने पास रुपीज में है, तो इसको कन्वर्ट भी अपन किस में करेंगे, रुपीज में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसमें टोटल है उसी में आप इसको कन्वर्ट करोगे। आपके पास 1 रुपए के कॉइन है दो, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, उनका मूल्य होगा 2 रुपए। 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 1 रुपए में देखिए दो 50-50 के पैसे होंगे, दो सिक्कों से 1 रुपया बनेगा। 3 सिक्के हैं तो आप इसको इंटू कर सकते हो डायरेक्ट, तो ये बनेगा आपका 1.5 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितना बन जाएगा, 1 रुपया। तो इनका मूल्य का अपन रेशियो देखें तो वो होगा 2। ठीक है, 1.5 और 1 का। तो अब क्या करना है, टोटल के नीचे टोटल ले लेंगे। देखिए टोटल आपको दिया गया 180, तो टोटल के नीचे टोटल, इनको प्लस कर देंगे 2, 3, 4 और 0.5। जो पूछा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो उनका रेशियो था 3। आप डायरेक्ट 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 1.5 से करोगे तो इसका प्राइस आ जाएगा। टोटल कितने मूल्य हैं उसमें आप डिवाइड कर दोगे। 1 रुपए में 2 होते हैं, तो जितना आपका मूल्य आएगा उसमें 2 का भाग दोगे तो भी आ जाएगा। या जिससे पूछा आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे अपन, ऊपर 1 जीरो और आ जाएगी, यानी 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 45 से 180 आपका कट रहा है कितनी बार, 4 बार। और 30 × 4 जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर 120। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगे। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो जो भी आपको टाइम दिया गया है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, लेसअप है। सबसे पहले इसका क्या करना है, अपने को एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का अपन एलसीएम लेंगे। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी जो संख्या है वो 12 है। 12 के आप टुकड़े कर लीजिए, 3 × 4 होता है, और 4 होता है आपका 2 × 2। 12 के टुकड़े यही होंगे। इसके बाद देखिए दूसरी संख्या के टुकड़े करें 10, तो 10 क्या होगा, 2 × 5। इसके बाद देखिए 8, 8 होता है 2 का क्यूब, यानी 2 × 2 × 2, यही है। इसके बाद देखिए 6, 6 आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ गया 2 × 3, ये तो हो गया। फिर 4 की बात करें तो 2 × 2 ये भी आ गया, 2 भी आ गया, सारे आ गए। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया 2 में, तो 2 का क्यूब है। तो एलसीएम जब लेते हैं तो सबसे ज्यादा जो पावर है उसको आपको लेना है। तो ये तो आ गया 2 का क्यूब, यानी ये 2 भी आ गए और ये 2 भी आ गए। अब क्या बचा, एक तो 3 बचा है और एक अपने पास 5 बचा है। तो इंटू कर देंगे 3 × 5 से। तो ये देखिए 2 का क्यूब 8, गुणा 3 24, और गुणा 5 यानी 120 सेकेंड। क्योंकि टाइम किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। 120 सेकंड का मतलब आपका हो गया 2 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज कर लिया अपने मिनट में। आप देखिए कितनी मिनट की बात कर रहे हैं, 30 मिनट की। तो 30/2, तो ये अपने पास कितना आ गया, 15। 15 बार, यानी 30 मिनट की बात करें, 30 ये 2-2 मिनट से बजती हैं, और 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30/2, इसका मतलब कितनी बार, 15 बार। अब देखिए ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा। एक आपको ये बोल देगा कि ये जो घंटियां वो इतने इतने सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो ये आपको मानना ही पड़ेगा कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में इन सबको एक बार एक साथ बजाया गया, उसके बाद ही इस अंतराल पे बजेंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो एक साथ जरूर बजेंगी। क्वेश्चन में बोल रहा है तो ठीक है, नहीं बोला तो आपको मान के चलना कि स्टार्टिंग में एक बार वो स्वयं एक साथ बजती है, उसके बाद वो इस अंतराल से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि 6 बेल कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल। ये कह रहा है एक साथ बजना प्रारंभ हुई। तो स्टार्टिंग में आपको मान के चलना पड़ेगा कि प्रारंभ में वो एक साथ बजेंगी, उसके बाद ही वो 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड 12 सेकंड के अंतराल से बजेंगी। तो 15 तो 30 में ये भाग देंगे, 2 का 15 ये आ गया आपके पास, और एक आपको इसमें प्लस
करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15 + 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये कह देता कि ये 6 घंटिया थी, ये स्टार्टिंग में इनको एक साथ बजाया गया, इसके बाद वो इस अंतराल पे बजते तो 30 मिनट में कितने बार बजेंगे, तब आप 30 में 2 का भाग देते तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाए 15 बार आ जाता। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कह रहा है कि एक साथ बजना प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो एक साथ बजना एक बार स्टार्टिंग में 7 बजेंगी, उसके बाद वो 30 मिनट में कितने बार और बजेंगे, हर 2-2 मिनट के अंतराल से और बजेंगे। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 15 + 1 16। अगला देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू दी गई √3/2, पूछा 1 + a अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 + a माइनस 1 - a अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 - a। तो यहाँ पे क्या करना आपको, a का जो वैल्यू है √3/2 ये यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस अंडर रूट 1 + a नीचे, और ये 1 माइनस है। तो a + b और a - b की बात करें, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए अंडर रूट में प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो b का जो मान है वो सेम नहीं है दूसरे जो टर्म में। सेम होता तो अपन यहाँ से a + b a - b डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। पहले एक टर्म ले लेते हैं, a का मान रखेंगे यहाँ पे 1 + a, यानी 1 + √3/2 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 + a है, तो 1 + √3/2, ये होगा अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, अब देखिए ऊपर अपन एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 + √3। नीचे की बात करें तो ये देखिए 1 प्लस ये अंडर रूट है पूरा, यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, यदि इसका रूट आ रहा होता तो आप इस अंदर वाले का अंडर रूट लेते और फिर दोबारा इसको अपन सोल्व कर सकते थे, लेकिन ये √3 है ऑलरेडी। तो इस टाइप का अपन सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं कि अंडर रूट के अंदर आ जाए तो वो या तो किसी का आपको होल स्क्वायर मिलेगा, होल स्क्वायर नहीं मिलता है तो अपन उसको होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको बताया था कि अंडर रूट जो जहां भी अंडर रूट है उसके इंटू में आपको 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अंडर रूट में जो 3 है इसके इंटू में 2 नहीं है, तो 2 से अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस, अब मैं क्या करूंगा इस अंडर रूट 3 को 2 से तो गुणा कर दूंगा और 2 से ही भाग कर दूंगा, तो नीचे 2 है, 2 से ही मैं और कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। किसी भी संख्या से, जैसे आपके पास एक नंबर है n, इस संख्या को मैं 5 से इंटू कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या n रहेगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अपन एक नंबर से इंटू कर रहे हैं, उसी से अपन क्या कर सकते हैं उसको डिवाइड, तो उस संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये नीचे कितना हो गया 4, 4 एलसीएम आएगा, ये 1 से इंटू होगा तो इधर तो हो जाएगा 4, और ये पूरा अंडर रूट में है तो इस 4 का रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, एक बार इस नीचे वाले की बात करें तो ये देखिए ऊपर तो है 2 + √3 अपॉन 2, नीचे देखिए यहाँ पे ये 4 है, इस अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस अंडर रूट, और ये 4 1 से गुणा होगा तो 4 + 2√3, और ये बाहर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये खाली इसके अपॉन में है, 2 एलसीएम आएगा तो ये 1 से इंटू होगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट में अपने पास अंदर है, यहाँ पे देखिए 4 + 2√3 है, तो ये क्या है √3 + 1 का क्या है अपने पास होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर करेंगे √3 का 3 और 1 का 1, तो 3 और 1 4, तो ये रहा, और प्लस 2ab तो 2√3 ये रहा। ठीक है, तो ऊपर तो अपने पास क्या बचा 2 + √3 बचेगा, और नीचे अपने पास क्या है 2 प्लस ये अंडर रूट में अपने पास है √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 प्लस, देखिए स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर लेंगे स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये क्या होगा √3 + 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जब इसको अपन सोल्व करेंगे सेम है, इधर माइनस आ जाएगा, इस वाले दूसरे टर्म को जब सोल्व करोगे यहाँ पे देखिए सेम √3/2 रखेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो ये तो हो जाएगा 2 - √3 ऊपर, तो ये ऊपर तो बनेगा आपका 2 - √3, नीचे सेम ऐसे यहाँ पे देखिए इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस वाला बनेगा, तो नीचे ये जो 2 आएगा दोनों में आएगा, ये आपस में कैंसिल होगा, सेम इसी का अपोजिट आ जाएगा, यानी प्लस की जगह माइनस आएगा, तो ये आपके पास बचेगा 2 माइनस, यहाँ पे ये क्या बनेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहां से जब इसको बाहर लेंगे तो ये बचेगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा √3 - 1। इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन
ये माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस रूट 3। तो माइनस वाले में ये आ जाएगा, प्लस की जगह खाली माइनस आएगा, डिफरेंस इतना ही। तो एक को सोल्व करना है और फिर प्लस की जगह माइनस लगाना है। अब इनको अपन सोल्व करें दोनों को, तो पहले से आपके पास आया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस 2 और 1 3, माइनस है इसके बीच में, यहाँ पे माइनस है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3। तो ये देखिए a प्लस बी और ये है a माइनस बी, खाली प्लस माइनस है। तो यहाँ पे नीचे अपन एलसियम लेंगे, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एलसियम आएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस अंडर रूट 3 का 3, तो यहाँ पे बचेगा नीचे अपने पास कितना 6। ठीक है, अब देखिए ये इधर इससे इंटू होगा, तो 2 को जब 3 से गुणा करोगे 6, फिर 2 को रूट 3 से करोगे तो माइनस का 2 रूट 3, रूट 3 को 3 से करेंगे तो प्लस 3 रूट 3, ये माइनस हो जाएगा और रूट 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, सेम ऐसे अपने को दूसरी साइड इंटू करना है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से करेंगे तो 6, यहाँ पे साइन किसका है माइनस का, फिर 2 को रूट 3 से करेंगे तो माइनस 2 रूट 3, फिर देखिए माइनस रूट 3 को 3 से करेंगे तो माइनस 3 रूट 3 आएगा, और ये एक माइनस ये पहले है तो ये प्लस का बन जाएगा, ये होगा प्लस 3 रूट 3। फिर ये देखिए माइनस रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3 होगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का अपने पास 3। अब जो संख्याएं कट रही हैं उनको अपन यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो 6 से 6 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, माइनस 3 प्लस 3 ये भी कैंसिल होगा। अब अपने पास यहाँ पे बचा ये 3 रूट 3 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 और 3 6, 6 रूट 3, ये माइनस 2 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3, बट्टे में अपने पास है 6। तो 6 में से आप 4 घटा दोगे तो कितने बचेंगे 2, तो 2 रूट 3 बटे 6, 2 से कट जाएगा 6 3 बार, और रूट 3 से कटेगा रूट 3 बार, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो खाली आपको इस एक टर्म को सोल्व करना था, उसके बाद जहां पे प्लस है वहां पे खाली, यहाँ पे प्लस था तो अगले में माइनस आएगा, यहाँ प्लस था अगले में क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ओ एबीसी का अंत केंद्र है त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पे कोई बिंदु डी इस प्रकार है। देखिए ट्राइंगल अपने पास एबीसी, ये एक एबीसी अपने पास ट्राइंगल है, और ओ है वो इसका इन सेंटर अंत केंद्र। अंत केंद्र क्या होता है जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। ठीक है, अब डी इस पे कोई बिंदु है, ये इसका ओ तो क्या है अंत केंद्र है ओ, और डी इस पे क्या है बीसी पे परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री होगा। फिर कह रहा है बी ओ डी 15 डिग्री है, बी ओ डी ये एंगल 15 है। देखिए ये 90 है ये 15 है, तो तीसरा जो एंगल है वो अपन इस ट्राइंगल का निकाल सकते हैं। ये जो एंगल होगा 180 होता है तीनों का, तो ये कितना बचा, ये अपने पास बचा 75, ये 75 ये 15 और ये 90 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 75 बचेगा। ठीक है, पूछा एंगल एबीसी, तो ये पूरा कोण पूछा अपने को ये पता है कि ये जो ओ है वो इसका क्या है एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो ये 75 है, तो इधर वाला ये भी 75, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, यानी 150 डिग्री इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे एक मकान से किसी टावर के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पे एक दिया अपने को 7 मीटर एक मकान की हाइट दी है, एक इसके जो शीर्ष से बात करें तो जो दूसरा टीवी टावर है उसके भाग को अपन देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब टीवी टावर क्या होगा इससे बड़ा होगा, ऊपर की तरफ देखेंगे तभी उन्नयन कोण बनेगा। तो ये जो उन्नयन कोण दिया गया है ये वाला एंगल अपने को एलिवेशन एंगल, ये आपको दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है यहाँ तक, तथा निचले भाग का अवनमन कोण 45 है। जब ये यहाँ से नीचे की तरफ देखेगा तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। तो टीवी टावर की ऊंचाई पूछी है, देखिए ये 7 है तो यहां तक ये भी कितना होगा 7 होगा। ये वाली हाइट अपने को निकाल के इसमें ऐड करनी है। देखिए ये 45 है, ये 90 है, ये भी कितना होगा 45, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, तो ये भी कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा 7, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 30 डिग्री।
आपको पता है कि 30 के पास वाली जो भुजा होती है वो बड़ी होती है और बड़ी करने के लिए उसको √3 से गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगी 7√3 और ये 7 है। तो टोटल देखें तो ये होगी 7√3 प्लस 7। 7 बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1। ये इसका आपका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए स्तंभ आरेख में एक मोबाइल निर्माता कंपनी द्वारा 2007 और 8 में विभिन्न मॉडलों के मोबाइलों के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। साथ में मोबाइल फोनों का कुल उत्पादन 35 लाख है और 2008 में 44 लाख है। इस आरेख का अध्ययन करके उत्तर देना है। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन में वर्ष 2007 में निर्मित ए, बी और ई मॉडलों के मोबाइलों की कुल संख्या 2007 में, एक तो ए है, एक बी है और एक अपने पास है ए। देखिए ए और बी की टोटल बात करें, ये जो यहाँ पे दिया गया इस ग्राफ के अंदर, ये दिया गया है 2 वर्षों के प्रतिशत, परसेंटेज में दिया गया है। यानी टोटल जो आपका 2007 में 35 लाख है उसमें से ए है वो 30% है, इस टाइप से दिया गया है। बी का है वो अपने पास 15% है। तो देखिए ए, बी और ई को टोटल करना अपने को, तो ए का तो 30% है, यहाँ तक बी की मैं बात करूं तो यहाँ तक है 45%, और ई की बात करें तो देखिए 75 से 90 तक 15% ये हो गया। तो 45 प्लस 15 यानी 60% की वैल्यू आपको निकालनी है। टोटल ये पूछा है ए, बी और ई। तो टोटल कितना था यहाँ पे था 35 लाख। 35 लाख का अपन 60% निकालें, 60% का मतलब है कि 3/5। तो 5 से 7 बार कटेगा, 7 गुना 3 यानी ये अपने पास कितना आ जाएगा 21 लाख, इसका आपके आंसर होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो ये ऑप्शन जो सी है, देखिए ये अपना सी इसका आंसर होगा 21 लाख। ठीक है, अगला देखिए। इसमें पूछा है सेम वही बार ग्राफ है, कह रहा है कि वर्ष 2008 में, 2008 ये वाला है, ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर होता तो वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन कितना होता। देखिए ए की बात कर रहा है 7 और 8 की, ये कह रहा है यहाँ पे कि ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन, तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज है ए में, 2008 में 40%, 2007 के बराबर होता, साथ में देखिए कितना है 30%। तो यदि 14 नहीं होके 30% होता तो ए प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन, तो देखिए 2008 में टोटल कितना है 44 लाख। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, जो 44 लाख था ये कह रहा है कि 40% प्रोडक्शन नहीं होके कितना होता, मात्र 30% होता। तो 44 लाख का अपने को कितना निकालना था, 30% यहाँ पे निकालना था। ठीक है, इसका 30% निकालना आपको 44 लाख का, इसको इंटू कर देंगे और 1 2 4, तो ये इसका अपने पास आंसर आ जाता 13,20,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी 40% इसका 2008 में प्रोडक्शन है, ये कह रहा है 40% नहीं होता, 2007 के बराबर होता, 30% होता, तो 44 लाख का अपने को 30% यहाँ से फाइंड आउट करना था। अगला देखिए, कह रहा है यदि कंपनी द्वारा डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक वर्ष की उत्पादन संख्या के 85% मोबाइल बेच दिए जाते हैं तो डी प्रकार के कितने मोबाइल बिना बिके रह जाते हैं। यानी जो बिके नहीं है उनकी अपने को वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, और किसकी, डी प्रकार के जो मोबाइल है उसकी प्रत्येक वर्ष यानी 7 में और 8 की बात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए अपन डी एरा, यहाँ टोटल कितना है 65 से लेके 75 यानी 10% है। यहाँ अपन बात करें डी की, तो ये अपने पास है 75 से 85 यानी ये भी 10% है। तो 10% यहाँ पे इनके मोबाइल हैंडसेट हैं। 10% जो भी यहाँ पे अपने पास नंबर आएगा उसका 85% तो सोल्ड हो रहे हैं, तो अनसोल्ड उसका कितना बचेंगे 15%। तो यहाँ पे देखिए 35 लाख है उसका आप 10% निकाल लेंगे। ठीक है, और जो 44 लाख है उसका भी 10% निकाल लेंगे, वो तो अपने पास संख्या आ जाएगी। तो 35 लाख की बात करें, इसका 10%, तो 5 जीरो की बजाय अपन आगे कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो, क्योंकि 10% निकालेंगे तो 1/10 होगा तो 1 जीरो कट जाएगा। तो ये मोबाइल है। और 2008 की मैं बात करूं तो 44 लाख ये मोबाइल है। ये तो टोटल मोबाइल है, इसमें से 85% मोबाइल क्या हो गए, बेच दिए। बचे कितने, तो दोनों बार कितने बचे हुए अपने पास 15-15%, तो इसका 15% निकाल लेंगे।
प्लस इसका भी 15% निकाल लेंगे और दोनों को अपन क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 2 जीरो दोनों में कैंसिल हो जाएंगे आपकी। अब इनको ऐड करना है। 7 45 45 और 7 कितने हो गए 52 प्लस यहाँ पे अपन देखें 2 जीरो 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 और 15 गुना 4 60 और 6 66। इनको अपन ऐड कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ गया, ये आ गया 1,18,500। तो सी इसका क्या होगा अपने पास आंसर होगा। तो वो मोबाइल की संख्या निकालनी थी जो बिके नहीं है, अनसोल्ड है। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कार द्वारा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, ये स्पीड दी गई है, चलते हुए अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी 12 मिनट में तय करता है। लौटते समय उसे 6 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए जाते समय 12 मिनट लग रहे हैं, आते समय 6 मिनट ज्यादा, यानी कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। लौटते समय उसके कार की गति पूछी है। देखिए स्पीड पूछी है, तो आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले देखिए अपने पास टाइम है कि 18 मिनट में वापस आ रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, यहां से इसकी दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणा समय। जाते समय इसकी चाल कितनी है, तो वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और समय इसको कितना लगा जाते समय 12 मिनट। मिनट को चेंज कर देंगे अपन आवर्स में, तो किसका भाग दे देंगे 60 का। तो ये अपने पास आ गई ऑफिस से लेके उसके कार्य घर तक की दूरी। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो इसको यूं का यूं रहने दीजिए। अगली बार आपको इसकी स्पीड निकालनी है, जब ऑफिस से वो घर आ रहा है तो इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो अपने पास यही रहेगी सेम, तो ये डिस्टेंस है अपॉन टाइम। तो टाइम देखिए कितना टाइम लग रहा था इसमें 18 मिनट, तो 18 और भाग किसका देंगे 60 का, चेंज किस में आ जाएगा आवर्स में। ठीक है यहाँ तक, तो 60 से 60 कट जाएगा, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं किया। बाकी आप सिंप्लीफाई करके फिर 18 का भाग दे दीजिए, एक ही बात है। 6 से 2 बार कटेगा, 6 से 3 बार कटेगा और 3 से कट जाए कितनी बार 18 बार। तो 18 गुणा 2, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि, कोई राशि वो न्यूनतम कुल कितने वर्षों में दुगने से अधिक हो जाएगी। देखिए 20% की यदि अपन बात करें, ये होता है 1/5। ठीक है, यानी 5 रुपए होंगे और वो 1 साल बाद ये इसमें ब्याज जुड़ेगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है कि ये क्या होता है P×1 + R/100 की होल पावर n। ठीक है, तो यदि समय यदि 2 वर्ष होगा, मैं 2 वर्ष की बात करूं, तो ये तो यदि प्रिंसिपल 25 होगा तो अमाउंट यानी मिश्रधन अपने पास कितना हो जाएगा 36। ये कह रहा है कि कितने वर्ष में वो दुगने से क्या हो जाए अधिक हो जाए, यानी जो प्रिंसिपल होगा उसका डबल से ज्यादा होना चाहिए। यदि टाइम मान लीजिए आपके पास 3 साल होगा, तो ये 5 का क्यूब करेंगे तो ये अपने पास होगा 125। 6 का क्यूब यदि अपन करें तो ये होगा 216। देखिए डबल आ रहा है क्या, इसका डबल होता है 250, नहीं हो रहा। मैं समय की बात करूं 4 साल की, कि यदि समय 4 साल होगा तो होल पावर कितनी कर देंगे 4 कर देंगे। तो 5 की आप पावर 4 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 625, कोई दिक्कत नहीं। और ये 6 है, 6 की पावर अपन 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1296। ठीक है, 36 का वर्ग। आप देखिए डबल हो रहा है क्या, 625 का दुगना कितना होता है 1250, और 1250 से ज्यादा ही आ रहा है। ये पूछा कि 2 गुने से अधिक हो जाए, तो कुल कम से कम कितने पूर्ण वर्षों की संख्या पूछी है, पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं पूछा, होल नंबर में पूछा है। तो कम से कम इसके लिए टाइम कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए कम से कम 4 साल। ठीक है, अगला देखिए, तो 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति 12 रुपए 12 प्रति कलम की दर से 150 कलमें खरीदता है और 50 कलमों को 10% लाभ पे बेच देता है। बाकी बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगी, कुल 15% का लाभ हो। ये अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि फ्रैक्शन में आपको देते तो आपको इस प्राइस से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। देखिए पहले वो 50 कलम बेचता है, 50 जो कलम है, फ्रैक्शन की मैं बात करूं 50 150 का कौन सा भाग है, तो ये है 1/3। कौन सा भाग है 1/3। तो 1/3 जो कलम है इनको बेच रहा है वो 10% लाभ पे। तो आपको बताया था कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे जो भी परसेंटेज है, प्लस प्रॉफिट हो रहा है प्लस में लेंगे, हानि हो रही है तो माइनस में।
अब देखिए 1/3 फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, 1/3 10% लाभ पे बेचा है। शेष की मैं बात करूं, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 2/3। कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे, मान लीजिए P% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो टोटल टोटल फ्रैक्शन की बात करें तो टोटल होता है अपने पास 1। इस पे कुल इसको लाभ हो रहा है 15%। बस इसको सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। प्राइस से कोई भी लेना देना अपने को यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये 10/3 है, प्लस का आगे जाके क्या हो जाएगा, 15 में से माइनस, तो ये होगा 15 माइनस 10/3। 3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 15 गुना 3 45 में से 10 गए तो ये हो जाएगा 35/3। इधर अपने पास बचा कौन सा, ये वाला टर्म 2/3 इंटू पी प्रॉफिट बराबर अपने पास आ गया 35/3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 35 कटेगा आधी बार, यानी 17.5। ये इसका आंसर होगा 17.5% लाभ। तो ये अपन डायरेक्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में दिया वो तब अपन को। अगला देखिए, यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया, बी सी का, सी और डी का दिया है, और इन चारों का एक रेशियो पूछा है। पहले इनका सिंपल रेशियो अपन निकालेंगे। ए और बी का यदि अपन रेशियो निकालें, देखिए यहाँ पे 8 है, एलसीएम इनका 8 आएगा। नीचे 2 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 8 आएगा एलसीएम, 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, तो ये तो 4 हो जाएगा, और ये 8 है तो ये 3 रहेगा, क्योंकि 8 का भाग देंगे 8 में 1 बार और 3 को गुणा करेंगे तो 3। तो ए और बी का जो रेशियो है वो अपने पास आ जाएगा 4:3। अब अपन निकालते हैं बी और सी का। यहाँ पे देखिए ये इनका जो एलसीएम लोगे, 3 और 9 का 9 आएगा, 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार और 1 से गुणा करेंगे 3। 9 का इसमें भाग देंगे 1 बार, 5 से गुणा करेंगे 5, तो ये अपने पास आ जाएगा बी और सी का 3:5। फिर अपन रेशियो यहां से निकालेंगे सी और डी का। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, आएगा 12, 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार, तो 5 दूनी 10, 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 गुणा 3 9, तो ये आ जाएगा 10:9। आपको बताया था रेशियो प्रोपोर्शन में कि जिसके सामने जो डिजिट नहीं है वो रख दीजिए, इसके पहले 3 नहीं है तो ये रख देंगे, 10 के पहले 10 रख देंगे प्रत्येक पंक्ति में, और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरा देखिए, जो भी डबल आ रहा है उसका रेशियो होता है वो अपने को सेम करना होता है। तो यहाँ देखिए बी का 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो मैं इसको खाली 2 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 6, तो इसको भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा। अब देखिए ये 6 है, ये भी 6 है, ये 10, ये भी 10, तो ये अपन डायरेक्ट इनका रेशियो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ए कितना आ गया 8, बी कितना आ गया 2 गुणा 3 6, सी कितना आ गया 10, और डी कितना आ गया 9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, या इसको आप यूं भी कर सकते हो कि 3 के आगे कुछ नहीं है तो 3 रख दिया, 5 के आगे कुछ नहीं है तो 5 रख दिया, 3 के पहले कुछ नहीं है तो 3 रख दिया, 10 के पहले कुछ नहीं है तो 10 रख दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 3 सभी में कैंसिल हो रहा था, इसको काट देंगे। इसके बाद देखिए और कुछ कट रहा है क्या, 5 से कट जाएगा 10 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 9 का 9। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि पानी की एक टंकी की धारिता 8000 लीटर है, इसकी भारी विमाएं दी हैं 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर। इसकी दीवार 5 सेंटीमीटर मोटी है, तो इसकी तली की मोटाई अपने को पूछी है। देखिए धारिता की बात करें, कैपेसिटी दिया नहीं, इसका वॉल्यूम दिया, आयतन दिया 8000 लीटर। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में देखिए लंबाई ये जो होगी 330, ये होगी 260 और ये होगी 110। अब जैसे कमरा अपने पास होता है, उसकी दीवार की जो मोटाई 5 सेंटीमीटर होगी, तो एक अपने पास जैसे लंबी दीवार होगी, तो ये क्या होगा 5 सेंटीमीटर इधर मोटाई है, 5 सेंटीमीटर इस साइड में मोटाई है, तो दोनों साइड में 5 और 5, इसके अंदर वाली जो लंबाई की बात करें तो 5 और 5 कितनी घट जाएगी 10, तो इसकी लेंथ में 10 घटा दोगे 330 में से, तो ये बचेगी 320। ऐसे चौड़ाई की बात करें तो ये होगी 260, माइनस 10 कर देंगे 250, और हाइट अपन यूं की यूं रख लेते हैं h बराबर, कैपेसिटी 8000 लीटर है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, यूनिट सबकी क्या है सेम है। h मैंने इसलिए लिया है ताकि डायरेक्ट अपने पास h आ जाएगा, और इसकी अभी जो हाइट है वो 110 है, डिफरेंस देख लेंगे वो अपने पास इसकी मोटाई आ जाएगी। तो यहां से सिंप्लीफाई इनको कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ये 0 से 0 और 4 से 32 कट रहा है कितनी बार, 8 बार, और 8 से अपना कट रहा है कितनी बार, 100 बार।
तो यहाँ से अपन हाइट की बात करें तो ये अपने पास इसके जो कितनी होगी 100, एक्चुअल में कितनी है इसकी 110। इसका मतलब तली की मोटाई कितनी है, डिफरेंस कितने का दोनों में, तो डिफरेंस अपने पास है 10 सेंटीमीटर का। तो इसकी जो तली की मोटाई होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 1 डेसीमीटर। तो ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल करना था बस आपको। अगला देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में शीर्ष बिंदु ए बी और सी तीनों के निर्देशांक दिए गए अपने को एबीसी के। केंद्रक के निर्देशांक, तो देखिए केंद्रक जो होता है सेंट्रोइड, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, वो होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x का निर्देशांक, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये y का निर्देशांक, यही होते हैं। तो x वाले अपन प्लस करें तो माइनस का 3 है, प्लस का 5 है, तो प्लस के 2 बचे, माइनस का 8 है, तो ये +2 माइनस 8 यानी माइनस का 6, -6/3। y निर्देशांक की तो 0 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 5 है, तो ये बचा 3, तो 3/3। ये कितना आ गया, ये आ गया -2 और ये आ गया 1। तो इसका जो आंसर होगा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -2 और 1, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर सांझे में व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 2560 रुपए, बी ने 2000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल 1105 रुपए जो लाभ हुआ टोटल, इसमें से ए को जो है वो 320 रुपए मिले हैं, तो सी की अपने को अमाउंट निकालना, पूंजी निकालनी है। देखिए ये आपको पता है था कि यदि टाइम सेम हो, यदि समय बराबर हो, तो जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है इनके बीच में, लाभ बांटा जाता है, वो बांटा जाता है, जो भी ये पैसे लगाते हैं, अमाउंट लगाते हैं, उसी रेशियो में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए है, इसको मिले हैं कितने, 320 रुपए। ठीक है, बी और सी का अपने को पता नहीं है। देखिए ए ने जो पूंजी लगाई थी वो लगाई थी, इसने कितनी अमाउंट लगाया था, 2560 रुपए। बी ने लगाया था 2000 रुपए, और सी का अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए ये जो भी इनका अमाउंट का रेशियो होगा उसी में क्या बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। एक बार इन दोनों को देख लेते हैं अपने कितने टाइम से ये इसे। तो देखिए 320 है, 2560 की यदि मैं बात करूं तो 0 से 0 कटेगी, और ये इसका डायरेक्ट कितना है, 8 गुना है। ये यदि 8 गुना है तो ये भी इसका कितना होगा, 8 गुना होगा। बी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका ये कितना होगा, 8 गुना। तो इसमें 2000 में जब आप 8 से डिवाइड करोगे इसको 8 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 250। तो ए का लाभ 320 है, बी का 250 है, तो दोनों का कुल लाभ कितना हो गया, तो दोनों का अपने पास प्रॉफिट आ गया 570। कुल प्रॉफिट कितना है, 1150। तो सी का यदि अपन लाभ निकालें, सी का कि प्रॉफिट कितना है, तो ये होगा 1105 माइनस 570, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 135 और 5 यानी ये अपने पास आ जाएगा कितना, 535। तो ये तो इसका प्रॉफिट आ गया 535। ये इसका 8 गुना है, ये इसका 8 गुना है, तो इसका भी कितना होगा, 8 गुना होगा। तो इसको 8 से गुणा कर दोगे तो 8 गुना 5 यानी 40, 4000, और 35 8 गुना 3 210, तो 4210 और 40, 8 3 24, सॉरी 4240 और 40 कितने हो गए, 4280। तो सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अपने को क्या करना था, ये देखना था ये इसका कितना टाइम है, 8 गुना। ऐसे बीज का जो भी प्रॉफिट होगा वो भी इसका क्या होगा, 8 गुना होगा। तो 2000 को 8 से डिवाइड किया, तो ये ए और बी का अपने पास प्रॉफिट आ गया। तो सी का प्रॉफिट रिमेनिंग बचा, टोटल में से माइनस कर दिया, ये बचे 535, जिसका 8 गुना कितना आ गया, 4280 आ गया। ठीक है, अगला देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का दिया है। तो देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले आप क्या सोल्व करते हो, पहले अपन ब्रैकेट सोल्व करते हैं, विनिकुलम रेखाबंधनी, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड सोल्व करेंगे। तो 12 में अपन 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3, किसका, माइनस का। फिर देखिए इसके बाद गुणा, तो 9 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18। तो ये अपने पास देखिए 10 माइनस, ये बचा 17, माइनस का 3 प्लस 9 गुणा 2 18 और माइनस का 17। इसको सोल्व करने पे ये आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस के 17 माइनस के 3 टोटल कितने हो गए, माइनस के हो गए 20, और प्लस के अपने पास कितने हैं, 18 और 17, ये हो गए 35। तो 35 माइनस 20, तो 35 में से 20 गए, अपने पास 15 बचेंगे, और ये हो जाएगा 10 माइनस 15, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 5। तो सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन का बोर्ड मास का रूल लगाना था आपको।
अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि एक कक्षा के 45 विद्यार्थी हैं, 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हैं? 60%। रेशियो की बात करें तो यह है 2 और 3 का अनुपात। लड़कियों का औसत वजन 55 है, लड़कों का औसत वजन 65 है। कक्षा का औसत वजन अपने को पूछा है। देखिए यहाँ पे दिया कि लड़कियों का औसत वजन, तो ये तो है 55, और लड़कों का बॉयज का दिया है 65, और क्लास का अपने को पता नहीं है, एवरेज अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलिगेशन में इस टाइप के अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इनको तिरछा माइनस कर देते हैं। बीच में जो लेते हैं ये एवरेज होता है, यानी एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा। तो 55 और 65 में बड़ा कौन है? 65। तिरछा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस एक्स। तो इधर वाले से x बड़ा होगा, यानी ये होगा x माइनस 55। ये इनकी संख्या का अनुपात आ गया अपने पास, दोनों की संख्या का रेशियो। ये जो रेशियो आया अपने पास, ये ऑलरेडी अपने पास है कि बॉयज और गर्ल्स हैं वो 2 और 3 के रेशियो में है। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स का अपने पास रेशियो में आया है 65 माइनस एक्स, और बॉयज का x माइनस 55। गर्ल्स देखिए यहाँ पे कितनी 60% यानी 3, और लड़के कितने हैं? 2। इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से गुणा करेंगे 130 माइनस 2x इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा 3x माइनस 165। ठीक है, तो ये माइनस के इधर जाके प्लस हो जाएंगे, ये आ गया 5x, और ये इधर प्लस हो जाएंगे, तो ये अपने पास कितना आ गया? 295। तो x का जो मान है अपने पास 5 से डिवाइड कर देंगे 5 बार, फिर 9 बार। तो ये जो अपने पास है x का मान, यानी क्लास का जो एवरेज है वो अपने पास कितना आ जाएगा? 59 kg आ जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन यहाँ पे अपने को लगाना था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेन थीटा का मान दिया 2/3। टेन अपने पास होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, ये अपने पास है 2/3। आप देखिए पूछा है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मान। ये ध्यान रखना हमेशा, ये साइन और कॉस है, नीचे भी साइन और कॉस है। यहाँ पे इनका जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो आपस में क्या है? बराबर। इधर 3 है, इधर भी 3, इधर 4, इधर भी 4। और इनकी जो पावर है, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है। इनकी पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर तो स्क्वायर में, नीचे आपको एक घात दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यदि कॉफिशिएंट और इनकी डिग्री सेम है, तो आप साइन की जगह डायरेक्ट 2 रखोगे, और कॉस की जगह आप डायरेक्ट 3 रख सकते हो। तो साइन की जगह यहाँ पे मैं 2 रखूंगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, और कॉस की जगह 3 रखूंगा, तो 4 गुना 3 12, अपॉन ये हो जाएगा 6 प्लस 12। तो ये ऊपर तो बचा माइनस का 6, नीचे बचा 18, यानी ये अपने पास आ गया माइनस का 1/3। इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जब इनकी घात सेम हो, डिग्री इनकी सेम हो, और इनका जो कॉफिशिएंट होता है वो आपस में क्या हो? बराबर हो। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे 10 क्या होगा? जैसे कोट में दिया तो कॉस अपॉन साइन, तो डायरेक्ट अपन साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज सेम नहीं है तो 10 आपको पता ही है कि 10 अपने पास क्या होता है? ये लंब है, ये आधार है, यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू अपन पुट करेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए ये a है, ये 1b है, तो a माइनस बी, और ये है a प्लस बी। यदि यहाँ पे आप एलसीएम लेते हो तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर देखिए ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू में है 2 सेक थीटा। देखिए 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर अपने पास बचा 2 कोसेक थीटा अपॉन, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 को इधर लेके चले गए, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, इसके बराबर में क्या आ सकता है? कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 2 सेक थीटा। तो यहाँ क्या होगा? 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कट गया। क्या पूछा है? कोट थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है। ठीक है, देखिए इसको अपन साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। कोसेक थीटा जो अपने पास है, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। नीचे देखिए कोट स्क्वायर थीटा है, ये क्या होगा? कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए
ये साइन से ये एक साइन कट जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा थीटा था तो एक कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन बचेगा। ऐसे देखिए ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये ऊपर तो अपने पास बचेगा साइन थीटा, नीचे अपने पास क्या कोस स्क्वायर थीटा है, और इधर नीचे कॉस थीटा है, तो इससे ये एक घात ये कट जाएगी, ये बचा अपने पास क्या कॉस थीटा, बराबर कितना आ गया 1। साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा का मान 1 आ गया, और टेन थीटा 1 कितना होता है जब थीटा कितना हो 45 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कॉट थीटा यानी कॉट 45 ये भी कितना होगा 1 होगा, और कॉस 45 ये कितना 1/√2 होता है। तो √2 अपना एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 + 1, ये इसका आंसर होगा। तो √2 + 1 अपॉन √2, अच्छा नीचे √2 आएगा, नीचे √2 दिया ही नहीं क्या किसी में, तो इसका आंसर आएगा √2 + 1 अपॉन √2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना था, यहाँ पे एलसीएम लिया, a² - b² बना, यहाँ पे इनके वैल्यू पुट कर दी, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, और ये होता है कॉस अपॉन साइन। सिंप्लीफाई किया, ये अपने पास क्या बचा टेन, टेन कितने डिग्री पे होता है, ये होता है 45 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, सी है वो बी से 20% कम कार्यकुशल है। देखिए यह कंपेयर कर रहा है सी बी से कर रहा है, सी की भी और ए की भी, ठीक है। तो तीन व्यक्ति हैं अपने पास, ए बी और सी। एफिशिएंसी की यदि अपन बात करें कार्य क्षमता की, तो बी की मैं कार्य क्षमता एफिशिएंसी 100 मान लेता हूं, तो ए है वो बी से 40 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और सी है वो बी से 20 कम है तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो रेशियो में अपन इनकी एफिशिएंसी देखें यहाँ पे, तो ये अपने पास कितनी आ गई एफिशिएंसी 7, 5 और 4 के रेशियो में इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कह रहा है कि वे किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, एफिशिएंसी यानी जो एक दिन में काम कर रहे हैं, ए एक दिन में 7 यूनिट करेगा, बी 5 करेगा और सी 4, तो तीनों मिलके एक दिन में देखिए कितना करेंगे, 7 5 12, 12 4 16, तो एक दिन के अंदर तीनों मिलके टोटल 16 यूनिट काम कर रहे हैं, और काम 5 दिन चला, इसका मतलब कुल काम अपन देखें टोटल वर्क, तो वो हो जाएगा 80 यूनिट। ये टाइम एंड वर्क में अपन ने पढ़ा था कि एफिशिएंसी और टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, तो ये अपने पास क्या आ जाता है कुल कार्य आ जाता है, ये अपन ने पढ़ा था सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से की थी। तो कुल काम आ गया 80 यूनिट। कह रहा है ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए कुल काम अपने पास 80 यूनिट है, इसका केवल 70% काम करना है, नहीं 70% ये काम करना है, किसको ए को। एक दिन में कितना यूनिट करता है 7, तो ये कितने दिन में करेगा 7 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 7 से 7 कटेगा, कितना बचेगा 8। तो ए 70% भाग को कितने दिन में कर देगा 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं 2 दिन में 14,820 रुपए कमाते हैं। ये अपन ने पढ़ा था कि जो भी कुल काम होता है, कुल मजदूरी एक साथ टोटल जो भी होता है वो अपन कहाँ पे लेंगे, बीच में लेंगे। ये कह रहा है कि 6 पुरुष यदि काम को करते हैं तो वो 2 दिन में कुल कितने रुपए कमाते हैं टोटल 14,820, तो ये बीच में लिया, कितने दिन में 2 दिन में। अब अपने को पूछा है कि 4 महिलाएं वुमेन प्लस 6 आदमी एक दिन में कितना कमाएंगे, तो इसको पहले अपन एक में कन्वर्ट करेंगे। अथवा का मतलब या इंग्लिश में और दे दे, इसका मतलब होता है बराबर, और इस टाइप वाला दे दे हिंदी वाला, इसका मतलब होता है मिलकर। तो पहले इनको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे दिया आपको कि 6 आदमी है वो किसके बराबर है 5 महिलाओं के। अब देखिए 6 आदमी लेके चले तो इनको मैन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कितनी महिलाएं पूछी है 4 महिलाएं, तो 5 महिलाओं बराबर 6 आदमी है, तो एक महिला बराबर 6/5 होंगे, और कितनी महिला हैं 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 24/5 आदमी, ठीक है। और प्लस 6 आदमी है, तो इनको कन्वर्ट करेंगे 24/5 और प्लस 6, एलसीएम 5 आएगा, 6 गुना 5 30, 30 और 20 50, यानी 54/5 का अपने को पूछा है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 54/5 मैन का अपने को पूछा है, कितने रुपए कमाएंगे, मान लीजिए एक्स कितने दिन में, एक दिन में। इसके बाद यूं तिरछा अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये आ गया 6 × x × 2 इक्वल टू 54/5 इंटू 14,820 है, और गुणा में 1 है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा 2 बार,
फिर 9 बार 45, 3 बचेंगे, फिर 6 बार और फिर 4 बार। तो ये 5 से कट गया। अब इसको सोल्व करें तो देखिए 6 से कट रहा है क्या, कितनी बार, 9 बार, 9 6 54, और फिर ये 2 से वापस कट जाएगा, 14 दूनी 28, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। तो ये जो x का मान अपने पास आ जाएगा 9 इंटू 1482। इसको गुणा कर लीजिए, इकाई अंक देखिए यूनिट डिजिट सभी में अलग अलग है। यहाँ पे देखिए 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8, 9 दूनी 18 होता है, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर आ जाएगा। पूरा आपको सोल्व ही नहीं करना, आप इन दोनों से काट दीजिए, इन दोनों से 6 से काटा 9 बार और 2 से इसको काट दीजिए, फिर आप यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, यदि 8 आ रहा है वो एक में ही है तो आपको आगे मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13,338। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 27 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 125 है, 4abc का मान। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए अलजेब्रा में अपन पढ़ते हैं, ये आपको पता ही है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही होता है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का भी मान है, इसका भी मान अपने पास है, ए प्लस बी प्लस सी का भी है, इसका भी है। इस वाले के अपने पास वैल्यू नहीं है, पहले ये अपने को निकालना है, फिर इसमें पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, खाली अपने पास ए बी सी बचेगा जो अपने को यहाँ पे पूछा है। ठीक है, देखिए अपन बात करें a प्लस बी प्लस सी का, यदि अपन होल स्क्वायर करते हैं तो ये होगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, इसका वर्ग करेंगे 25 बराबर इसका मान दे रखा अपने को कितना 27 प्लस 2 इंटू में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 27 इधर आके माइनस होगा तो -2 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसकी जो वैल्यू वो अपने पास कितनी आ जाएगी -1। तो ये जो अपने पास था इसमें से माइनस यदि बाहर ले लेंगे तो ये सारे किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, तो इसका मान भी अपने पास आ गया। तो ये जो फॉर्मूला था इसमें अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मान है 125 माइनस 3abc बराबर है a प्लस बी प्लस सी, तो इसका मान है 5, फिर ये ब्रैकेट में इसका मतलब इनटू में है, यहाँ पे इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दे रखा है 27 माइनस यहाँ से बाहर अपन ने कॉमन लिया तो माइनस, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका जो मान है वो अपने पास क्या है, यहाँ पे 2 से 2 कट गया यानी -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये होगा 27 और 1 28, और 28 को अपन क्या करेंगे 5 से गुणा, तो ये अपने पास कितना बनेगा 140। तो इस साइड तो बचा -3abc, 125 आगे जाएंगे, ठीक है, और 140 में से माइनस हो जाएंगे तो ये अपने पास कितने बचे 15, 3 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो ए बी सी का जो मान है वो आ गया अपने पास -5। आपको पूछा है 4abc यानी 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा -5 यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -20। ठीक है, तो क्या करना था, यहाँ पे अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान नहीं था, ये अपने को मान फाइंड आउट करना था इनकी वैल्यू और इस फॉर्मूले में पुट करनी थी। अगला देखिए, यहाँ पे दिया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 15 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, और इसके वर्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसकी परिधि। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, यानी इस ये जो त्रिभुज बनेगा, जैसे ये त्रिभुज है इसके अंदर एक वर्त दिया गया है और इस वर्त जो तीनों भुजाओं को टच करेगा, और इसकी रेडियस दी गई है, इसकी रेडियस 3 है। इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू, इस त्रिभुज का परिमाप अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखिए
ये अपने पास कोई त्रिभुज है और उसके अंदर यदि कोई वर्त बन रहा है जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करेगा, तो इसकी जो रेडियस होती है वो होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इसका अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो वर्त की त्रिज्या है अपने पास 3, क्षेत्रफल है इसका 15, अर्ध परिमाप यहां से आ जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार, यानी इसका सेमी पेरीमीटर अपने पास 5 आ गया। तो पेरीमीटर इसका डबल होता है, तो पेरीमीटर इसका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा, तो परिमाप इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना आपको। ये है एरिया ट्राइंगल का, ये है अर्ध परिमाप, तो यहां से अर्ध परिमाप आ जाएगा, उसका डबल करेंगे परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ये सभी ट्राइंगल के लिए। अगला देखिए, एक षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो है 2400√3 वर्ग मीटर है, 18.5 प्रति मीटर रुपए के हिसाब से इस पे बाड़ लगाने की लागत। तो पहले देखिए, बाड़ जो लगाएंगे वो चारों तरफ लगती है, जो भी हेक्सागन होगा इसके चारों तरफ लगेगी। तो इसका पेरीमीटर पर निकाल लें, परिमाप निकाल लें और उसको गुणा कर दें 18.5 से, तो अपने पास टोटल पैसे आ जाएंगे। कोई भी यदि पॉलीगन आपके पास, ठीक है, हेक्सागन हो, रेगुलर या कोई सा आपके पास रेगुलर जो भी षष्ठभुज हो, सम पंचबहुभुज हो, कोई भी हो, उसका यदि आपको एरिया निकालना है तो ये होता है 1/4 एरिया इसका, Na² कॉट पाई बाई एन। ये अपन मेंसुरेशन में पढ़ते भी हैं कैसे आता है। एन है यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, जैसे यहाँ पे षष्ठभुज है तो 6 भुजाएं होंगी, एन का मान 6 हो जाएगा। पंचबहुभुज होगा तो 5 हो जाएगा। ए है यानी उसकी साइड होगी, और कोट पाई बाई एन, पाई का मान 180, एन का मान अपने पास जो होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/4, एन का मान अपने पास है 6 भुजाएं, ए अपने पास नहीं है, वही अपने को फाइंड आउट करना है, इंटू कॉट पाई का मान कितना है 180, और एन का मान है 6, भाग देंगे 180/6, यानी आ जाएगा cos 30 डिग्री। ये एरिया आ गया, ये एरिया का होता है फॉर्मूला। और ये कितना दिया गया अपने को? ये दिया गया 2400√3। देखिए cos 30 डिग्री, यदि tan 60 आपको पता है √3 होता है, tan 60 √3 होता है, तो कोट इसका उल्टा यानी कोट 30 होगा, वो भी √3 होगा। तो ये कोट 30 का जो मान है वो कितना होगा? √3। तो √3 से √3 अपने पास कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 4, चलो 4 को इधर ले जाएंगे, 6 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार, तो 400। तो A² बराबर अपने पास आ गया 400, और ये 4 और आ जाएगा, तो इसका जो A का जो मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, वर्गमूल ले लोगे 1600 का तो कितना आ जाएगा? 40, या 400 का 20 और 4 का 2 आ जाएगा, तो 20 दूनी 40। अब देखिए परिमाप की बात करें, ये एक साइड अपने पास 40 है, हेक्सागन है तो कितनी साइड है इसकी? 6। तो परिमाप की यदि बात करें तो ये होगा 40 गुना 6, ये इसका पेरीमीटर आ गया। और प्रति मीटर खर्च कितना है? 18.5, तो इसको 18.5 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 0 हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसको गुणा कर दें, 6 गुना 4 24, गुणा 185, 24 गुना 5 120, 12, 24 गुना 8 192, और 12 194 204, यानी 20 बचेगा। 24 और प्लस 20, यानी ये कितना हो गया? 44। तो ये टोटल अपने पास आ जाएगा 4440 इसका खर्चा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, कोई भी यदि पॉलीगन आपके पास रेगुलर, उसका एरिया होता है 1/4 Na² कोट पाई बाई एन। एन का मान होता है यहाँ पे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ए है जो उसका आपको मान दिया गया भुजा, और पाई का मान 180 होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो 180 में 6 का भाग देंगे 30, और कोट 30 कितना होता है? √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, कोई भी अपने पास मिक्सचर है उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 2:1। हम मिश्रण में 12 लीटर पानी और मिला दें तो दूध और पानी का अनुपात 4 और 3 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा, देखिए क्या मिला रहे हैं इसके अंदर? अपन पानी मिला रहे हैं। जो भी चीज आप मिलाते हो उसका रेशियो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। पहले कुछ था अब और हो जाएगा। लेकिन जो चीज अपन नहीं छेड़ रहे हैं, जो जिसको अपन छेड़ ही नहीं रहे हैं, जो मिला ही नहीं रहे हैं, और तो उसका रेशियो ध्यान रखना हमेशा क्या रहेगा? इक्वल। जितना पहले था अब भी वही रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या करना? आपको इक्वल लेके चलना है। तो यहाँ पे देखिए दूध और पानी का अनुपात 2 और 1 है। इसके बाद कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 4 और 3 हो जाता है। इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं। तो पहले देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना? 4 और 2 है।
अब कह रहा है कि ये 4 और 3 हो गया, तो 2 तो जितना पहले था अब भी आपके पास उतना ही रहेगा, सेम क्वांटिटी रहेगी। लेकिन पानी इसमें और मिला रहा है, तो पानी पहले 2 था अब 3 हो गया, तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1, और उस 1 का मान आपको कितना दिया गया है 12 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। पूछा नए मिश्रण में पानी की मात्रा, तो नए मिश्रण में देखिए रेशियो में कितना है 3, 1 बराबर 12, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 लीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, तो ये थे अपने पास 25 क्वेश्चन थे जो अपने यहाँ पे सॉल्यूशन देखा है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।